हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता अच्छा। हूँ सारे लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 एंड 12 हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसका नाम क्या था चैप्टर का? तो हेरोन का सूत्र, यानी हेरोन्स फार्मूला। तो इस चीज को हम लोग रिवाइज कर रहे थे, तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था, है ना? क्या क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया था ना, बहुत बढ़िया। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास करो, क्वेश्चन नंबर 4। और इसका उत्तर देना आप लोग पोल में, ठीक है? पोल में इसका उत्तर सारे बच्चे देंगे। चलिए इसका उत्तर करिए आप सभी। आप सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है बेटा, इसको सॉल्व करिए। आप सभी इसको सॉल्व करिए, ठीक है? बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है? ओके बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? उसके पहले मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। कर दो। ठीक है, यस, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट में भी। ओके, देखो लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बेटा माइक मत ऑन करो, आप सभी माइक मत ऑन करिए, ठीक है? तो इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इसकी दो बराबर भुजाएं हैं। मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो इनकी लंबाई क्या होगी बच्चों? 12 सेंटीमीटर, दूसरे की भी 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तीसरी वैल्यू नहीं मालूम है ना, हमें तीसरी वैल्यू नहीं मालूम है। तो यानी ए का मान है 12, बी का मान है 12 और सी का मान हमने माना है यक्स सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका परिमाप क्या होगा? तो आप कहोगे सर, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस
v प्लस सी बराबर, अच्छा देखो ये परिमाप दे भी रखा है सवाल में 30, तो ए का मान रख दो 12, बी का मान भी 12, सी का मान x, 12 12 24, है ना बच्चों। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो x का मान आएगा 30 माइनस 24 यानी कि 6। तो जो तीसरी भुजा है वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। आप सभी को इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताइए, यस सर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी ने देखा कि हमें तीनों ही भुजाएं मालूम चल गई, 12 12 और 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे हेरॉन्स का फार्मूला। ठीक है बच्चों, देखिएगा, हेरोन का सूत्र, तो हेरोन का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, इस वाली चीज का यूज करिए, आपको मालूम होगा इसका फार्मूला था रूट में यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना होगा, आप खुद सोचो। इस हाँ, इस सवाल में त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30, तो इसका अर्ध परिमाप ही होता है यस। तो 30 का आधा हेलो। बेटा क्या होता है, हेलो हेलो, किसी का कुछ डाउट है क्या। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30। ना कर तो चला बंदा माइक कर मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो। कौन है ये, रहीम असौदिया करके जो भी है। इसलिए यस का मान क्या होगा, 30/2 यानी कि 15। तो बस बच्चों अब दिए गए मान को अब रख दीजिए। ठीक है, ए का मान क्या है 12, बी का मान भी 12 है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और सी का मान बच्चों 6 है। सॉल्व करिए इसको, 15 से 12 गया 3, 3, 15 से 6 जाएगा बेटा 9 आएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होता है 9 होता है। 9 का पेयर बन जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। ठीक यस है, सर, समझ में आ गया। आ गया ना, तो यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि यह एक ही जगह पे रहे और आप लोग आसानी से इसको नोट कर पाओ। यस, अब आसानी से नोट कर पाओगे। कुछ ज्यादा छोटा हो गया बेटा, आप सभी को दिख रहा है ना। यस सर। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर नोट कर लिया। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को दिखाओ, है ना। तो इसलिए मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो पोल में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए।
पोल में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए बच्चों। सर आपका माइक बंद है। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। कहाँ गए हो? तेरा रास्ता नाम भी तो ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, चैट में इसका आंसर करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आ रहे हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि बाकी बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का कॉपी कर रहे हो ना आप लोग, मैं समझ गया। ठीक है, तो मैं देखो इतने जो सर बच्चे हैं, पोल चालता है ना सर। ठीक है, सब के सब कॉपी कर रहे हैं। अब मैं सर समझ नहीं आया, आंसर इसका सही है। तो सचिन सिंह के नाम से समझ जो नहीं बच्चा आया। इसका सही है, राजेश नहीं, गलत। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। कुछ ही बच्चों ने सही आंसर किया, बाकी तो बस एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। किसी ने अगर ए लिख दिया तो सब लोग ए ही लिख रहे हैं। हाँ, बढ़िया। अब देखो, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 12 समन्वय 17 समन्वय 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस भूखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आप देखना ध्यान से, ये जो भुजाएं हैं इनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, क्या है? 12 समन्वय 17 समन्वय 25। ठीक है, तो इसलिए पहली भुजा क्या होगी बच्चों? पहली भुजा, मान लेते हैं कि कोई अनुपात x है तो 12x होगी पहली भुजा। दूसरी भुजा जो सेकेंड वाली साइड होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? 17x। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तीसरी भुजा 25x, है ना? तो बस अगर आपको ये साइड मालूम है तो आप आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, यानी परिमाप दे रखा है। तो परिमाप बराबर, है ना, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना है? 540 सेंटीमीटर। a का मान रखो 12x, b का मान 17x, c का मान 25x। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया?
सारे लोग चैट बॉक्स में आंसर करो। आ गया यस सर। सर। आ गया? ठीक है, तो ऐड कर दो इसको। 54x इक्वल टू 540, तो x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54, तो x बराबर 10। ठीक है, अब देखो जब 10 आ गया बच्चों, तो इसलिए पहली भुजा, एक काम करते हैं, मैं आपको ऊपर ही ले चलता हूँ। देखो x की वैल्यू 10 आ चुकी है ना, आप सभी ने देखा x है, तो पहली भुजा क्या होगी बच्चों? 12 गुना में 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17। है ना? बताओ, तीनों ही भुजाएं हमें मालूम चल गई या नहीं मालूम चल गई? बताओ। यस सर। है ना? तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको हेरोस फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल बराबर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस का मान रखिए 270 होगा। अब आप कहोगे सर यस का मान आपने कहां से निकाल दिया? अरे बच्चों याद करो, अभी को आपने देखा था परिमाप का जो मान था, परिमाप, वो सवाल में दे रखा था 540, है ना? इसीलिए यस का मान क्या होगा? 540 का हाफ ही तो होगा, यानी कि 270, सर। है ना? ये सवाल में दे यस। रखा था। यस। ए का मान रखो, बी का मान रखो बच्चों, और सी का मान रखो। और बस अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप सभी। ये 270 हो जाएगा इनटू ये कितना होगा? 12 5 17, यानी 150, 150। ये 100 और ये 20। अब आपको बस इसी को सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आएगा। अब इसका रूट ले लो, क्या आएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, है ना? मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। और छोटा करूंगा तो पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बच्चों इतना छोटा मैंने किया हुआ है, आप सभी को दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, अगर दिख रहा है तो जल्दी से इसको नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चेक कर लिया। गुड। नोट हो गया। ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस चैप्टर की समरी को पढ़ लेते हैं, यानी कि सारांश। तो सारांश हम लोग तब पढ़ते हैं जब वो चैप्टर बाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। ये देखो चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ना। आप सभी ने इस चैप्टर में क्या सीखा? मेनली हीरोन का सूत्र सीखा, यस सर। है ना? तो हीरोन का सूत्र क्या होता है आप सभी सीख गए होंगे। तो रूट बनाना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है सूत्र। ठीक है बच्चों, बताओ आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई ना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं 9 एंड 13। अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो इस चैप्टर नंबर 13 है बच्चों। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को पढ़ना। हम लोग ये रिवीजन मोड में करेंगे ना, तो रिवीजन करेंगे तो सवालों के माध्यम से इसको सीखना स्टार्ट करेंगे। और
मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी चीजें पढ़ाई जा रही ना, ये आपको पढ़ाया जा चुका है क्लास में भी। ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये पहले पढ़ाया जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी, है ना। देखो क्या क्या चीजें आपको सिखाई गई हैं। सपोज एक घनाभ है, आप सभी जानते होंगे घनाभ क्या होता है। कुछ दिन पहले हम लोग ये सब सीख चुके हैं। दिस इज क्यूब। नहीं, घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉयड। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉयड। तो बच्चों अगर मान लो आपसे बोला जाए कि एक घनाभ है, इसकी लंबाई है L, इसकी चौड़ाई है B और इसकी ऊंचाई है H। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल, ठीक है, कुल पृष्ठीय, बताओ बच्चों, क्या आपको ये फार्मूला मालूम है? बहुत बढ़िया, अरे वाह। मैं चैट सर। बॉक्स देख रहा हूँ कि 3 आंसर मेरे पास आ चुके हैं, सचिन, विष्णु और वैशाली। यस, 3 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था मेरे लिखने से पहले ही। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके बच्चों, अब अगर बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं LSA। और इसका फार्मूला होता है बच्चों, ये सब याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब सिखाया जा चुका है ना, ये सारी चीजें यस सिखाई। सर। बहुत बढ़िया, विष्णु के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ये सब याद रखे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको सिखा चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ये सब क्लासेस में हम लोग पढ़ाए थे, याद है आपको? है ना, बहुत बढ़िया। अगर याद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं, खैर कोई बात नहीं। यस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मेरा काम है आपको रिवाइज कराना एक बार और। ठीक है, तो आप रिवीजन करिए इसको अच्छे से। अब मान लेते हैं कि एक घन बनाया जा रहा है, घन। ठीक है, इस प्रकार से घन बनाया गया। घन की खास बात ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो माना घन, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन की जो भुजा है वो A है, तो इसलिए बेटा इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या तो मैं सीधे इरेज करके लिख देता हूँ TS से, आप लोग समझ जाओगे। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
तो ये क्या कितना आता है, तो ये आता है 6a²। अगर बात करें LHS की, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आता है 4 यस 4a²। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे लिखने से पहले ये आंसर आने स्टार्ट हो गए थे, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर अच्छी बात है, समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सर कर लिया नोट। नोट कर लिया। चलो, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये रहा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मत करो इसका आंसर, पोल में करो, है ना। चलो, सर पोल चलता है ना सर मेरा। लगा लिया क्या आपने? चलो, पोल ऑन हो गया। बच्चों पहले इसको सॉल्व करो, तुक्का मत मारो यार आप लोग। हाँ, आप लोग तुरंत तुक्का मार देते हो। कुछ ही बच्चे हैं जो बेहतर तरीके से पहले उसको सॉल्व करते हैं, तभी जाके आंसर करते हैं, जब वो खुद श्योर हो जाए कि हाँ इसका आंसर यही होगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद करने जा रहा हूँ, 15 सेकेंड और। ठीक है, 15 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर करिए चैट में। ओके, गुड। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखो सवाल में पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि TSA, किसका पूछा गया है? घनाभ का, यानी कि क्यूबॉइड का। फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। दोनों बातें सेम है, तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, L का मान कितना है तो बच्चों देखो 8 है L का मान। B का मान कितना है तो 3 है। और H का मान क्या है बच्चों? 5 है। B का मान रखो, H का मान रखो। ठीक है, H का मान 5, L का मान 8।
8 त्रिक 24, 5 3 15, 8 25 40। बच्चों क्या ये जोड़ने पर 79 आ रहा है क्या? यस सर। है ना? ओके। मल्टीप्लाई कराओगे 158 सेंटीमीटर को, यानी डी वाला आंसर बेटा करेक्ट आ रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। यस, तो जिन बच्चों ने डी वाला आंसर चूज किया था उनका आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया। आप सभी बताइए, आप सबको ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। ओके, गुड। तो आप सभी ने देखा इसका उत्तर कौन सा है, डी वाला उत्तर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका उत्तर देने का प्रयास करो। चलो पोल में आंसर करो। सर अभी तक वही क्वेश्चन है। क्या हुआ बेटा? सर वही है सर। वही तो, नहीं नहीं वही क्वेश्चन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है ये। लगता है आपकी स्क्रीन सर रुकी हुई हमारे है। में तो वही क्लोज हो गया। अच्छा, तो क्लास को एक बार रीज्वाइन करो, अभी ठीक हो जाएगा। कल सर चैट बॉक्स ओपन कर दो। पहले आप पोल में आंसर करिए। सर पोल नहीं खुल रहा हमारा वाला। पोल अच्छा, नहीं है कोई बात मेरा। नहीं, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं ऑन करता हूँ, तब तक बाकी बच्चे इसको सॉल्व कर लें। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। चलो मैं 30 सेकेंड और देता हूँ, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बंद कर रहे हैं ये, और चैट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चैट में उत्तर करो इसका। चैट, यस। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया बताना है, लेकिन किसका? घन का, यानी कि क्यूब का बच्चों, है ना, क्यूब का। तो क्यूब का कितना होता है?
ध्यान से देखो। LSA 4A²। ए का मान क्या है बच्चों? 4 है। वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16। 16 4 जा 64। ठीक है, ये क्या होगा इसका? LSA होगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर कर लिया। कर लिया, बहुत अच्छी बात। चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी रहो, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मैं चैट बंद कर देता हूं और पोल ऑन कर देता हूं, ठीक है? आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए अच्छे से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल में, चैट में नहीं। ठीक है, चैट में नहीं, पोल में। ठीक है बच्चों? बच्चों, आप सभी इसका उत्तर दीजिए। अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो, 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के बाद हम, ठीक है, पोल बंद कर देंगे।
ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो घनाभ का आयतन होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, कुछ भी नया नहीं है। घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, कितना होता है बच्चों? तो L गुणे बी गुणे एच होता है। बताओ ये आपको आता है समझ में? यस सर। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन दे रखा है 112। ये सवाल में दे रखा है बच्चों, यस सर। है ना। तो लंबाई का मान है 8 मीटर, चौड़ाई का मान है 7 मीटर। रख दो लंबाई का मान 8, चौड़ाई का मान 7 रख दो। 8×7=56। यस। तो बच्चों एच का मान क्या आएगा? 112 डिवाइडेड बाई 56, यानी कि एच का मान आएगा 2 मीटर। क्यों बच्चों, है या नहीं? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यस सर। नोट कर लीजिए आप सभी इसको। कर कर लिया सर। ओके, गुड। बच्चों अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा चैट बॉक्स में। मान लेते हैं इस प्रकार से एक घन है ना, घन यानी कि क्यूब, और इस क्यूब का बच्चों आयतन, इस क्यूब का आयतन मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो बताइए इसकी भुजा का मान क्या होगा? चैट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे। चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? भुजा का मान हमने पूछा हुआ है, ठीक है। आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रखा है। बाकी बच्चे भी बताइए अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो।
ठीक है, चलो एक उत्तर आ गया है। अब यही चेक करना कि क्या ये सही है या गलत है, तो बाकी बच्चे भी अपना उत्तर बताइए। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वैशाली, मनोज और सचिन, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी बताइए। नहीं, मीटर तो नहीं होगा विष्णु, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। यस। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप सभी जानते होंगे कि जो घन का, है ना, घन का आयतन होता है, वह क्या होता है, ए का क्यूब। और ए का क्यूब जो दे रखा है वो कितना है, 200। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। इस 200 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 100, ऐसे लिखा जा सकता है। तीन तीन लोगों का पेयर बनेगा, तो इसको भी ब्रेक कर दो। 100 को क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 10, ठीक है, इसको और ब्रेक कर दो, लिखा जा सकता है इसको 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, यानी कि कितने टू, 3 टू, है ना। चलो इनका तो पेयर बन गया, लेकिन 5 बेचारा फंस गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे। बच्चों 5 जो है ना फंस जाएगा, लेकिन जो ये 2 है ना उसका पेयर बन जाएगा, 3 लोगों का पेयर। तो जब 3 लोगों का पेयर बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये ऐसे फंस जाएगा। लेकिन आप लोगों ने, है ना, एक गलती कर दी, यहां से 3 हटा दिया था, जो कि गलत है। बेटा ये 3 रहेगा यहाँ पे, सारे बच्चों क्या है, क्यों। आप सभी समझ पा रहे हैं आपने गलती क्या की है। यस सर। अगर अपनी गलती समझ में आ गई हो तो एक बार चैट में लिख दीजिए कि हाँ गलती क्या की है आप सभी ने, ठीक है। तो वो क्यूब रूट है, तो उस 3 को हटाया नहीं जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 25, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी समझ पा रहे हैं ना। यस सर। गुड। ठीक है, बच्चों मान लो कि जो आयतन दे रखा था, है ना, इसमें आपको लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम और अपनी ऊंचाई भी मालूम कर ली थी, याद करो। लंबाई का मान मान लेते हैं 8 दे रखा है, और चौड़ाई का मान 7 है, और ऊंचाई का मान 2 मीटर था, है ना, याद करो। मान लो इसका पूछा जाता कि बताओ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, तो बताना जरा बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। हाँ, 2 इंटू 25 की पावर 3/2 करेक्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए।
ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों? क्षेत्रफल है ना, तो क्यूब क्यों आएगा? क्यूब क्यों आएगा? क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर में आएगा अगर आएगा अभी तो। सचिन बोल रहे हैं कि सर सॉरी गलती हो गई, 60 मीटर स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L+B गुणे H। L की वैल्यू 7 है, इंटू H की वैल्यू बेटा सॉल्व कर लो। 8 और 7 15 होता है, तो 15 चौक की 60। हाँ बच्चों, सही बात है, 60 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर। यस। पता नहीं आप लोग 224 मीटर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 224 मीटर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है सबका, ऐसे कैसे? बेटा 60 ही तो आएगा, आप लोग कंफर्म करो एक बार, कंफर्म करो सारे बच्चे। यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्लास ओवर होती है। अब आप लोग क्लास को लीव करके जा सकते हो, ठीक है। आपको होमवर्क दे दिया जाएगा।